हूं शौर्य। स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत में। वक्त हो गया है महाराष्ट्र बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अकोला की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 2458 मेगावाट क्षमता वाली 454 सौर ऊर्जा परियोजनाओं का उद्घाटन टेलीविजन के माध्यम से किया। साथ ही बात होगी परभणी की, जहां पंढरपुर में विट्ठल के दरबार में सिंगनापुर के किसानों ने लगाई खास गुहार। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 2458 मेगावाट क्षमता वाली 454 सौर ऊर्जा परियोजनाओं का उद्घाटन टेलीविजन के माध्यम से किया। इसी के तहत अकोला जिले के बार्शी टाकली तालुका में बेंदी महाल में मुख्यमंत्री और सौर कृषि वाहिनी योजना के अंतर्गत स्थापित 10 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने अकोला जिले के किसान तुषार वानखेड़े से बातचीत की। वे मुंबई स्थित महावितरण मुख्यालय प्रकाशगढ़ में उपस्थित थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महावितरण के प्रबंध निदेशक लोकेश चंद्र भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेंडी महल में स्थापित सौर ऊर्जा परियोजना के कारण किसानों द्वारा कृषि में हुई प्रगति पर चर्चा की। कार्यक्रम में सरपंच प्रदीप राठौड़, मुख्य अभियंता राजेश नायक, अधीक्षण अभियंता प्रतीक्षा शंभरकर, अकोला ग्रामीण के कार्यकारी अभियंता गोरखनाथ सबकाले उपस्थित थे। इसके अलावा महावितरण में दशरथ राठौड़, राजेश कांकड़, संकेत राठौड़, दीपक सोनाने और अन्य किसान भी मौजूद थे। कार्यक्रम में लाभार्थी किसानों को महावितरण द्वारा सम्मानित किया गया। नाही हा मुख्य उद्देश ठेवून जे आहेत आपण महाराष्ट्र राज्यामध्ये सगळे सोलर पार्क, सोलर प्रोजेक्ट्स आपण उभारतो आहोत। तर त्या अनुषंगाने आपण जे आहेत आतापर्यंत आपल्या तिन्ही म्हणजे जिल्ह्यांसाठी म्हणजे अकोला परिमंडळ जरी आपण विचार केला तर 168 ठिकाणी 583 मेगावॅटचं जे आहे आपण त्यांना आपल्याला दिवसा वीज पुरवठा देता येईल। म्हणजे हा 10 मेगावॅट प्रकल्पाचं जरी इथे उभारणी झालेली असली तरी आपण स्वतःला हा भाग्यवान समजायला पाहिजे, आनंदी समजायला पाहिजे की आज ह्या लोकेशनचं, ह्या प्रोजेक्टचं जे आहे। अकोला से कैमरा पर्सन नरेंद्र वाडोंकर के साथ धनराज सबकाल की रिपोर्ट। त्र्यंबकेश्वर में रिपोर्टिंग कर रहे 3 पत्रकारों पर गुंडों द्वारा किए गए हमले के विरोध में मूर्तिजापुर के पत्रकारों ने उपविभागीय अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक बयान भेजकर इस हमले के दोषियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्यवाही की मांग की। 20 सितंबर 2025 को पत्रकार योगेश खरे, अभिजीत सोनबड़े और किरण ताज त्र्यंबकेश्वर स्थित स्वामी समर्थ केंद्र के पास पार्किंग में समाचार संकलन के दौरान कुछ गुंडों ने उन पर पत्थरों और लात घूंसों से हमला किया। मूर्तिजापुर के सभी पत्रकारों द्वारा जारी बयान में कहा गया कि सरकार को तुरंत सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि भविष्य में पत्रकारों पर हमले ना हो। इस हमले में किरण ताज गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस घटना से पत्रकार समुदाय में गहरा रोष है। बयान में न्याय न मिलने पर विभिन्न आंदोलन शुरू करने की चेतावनी भी दी गई है। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार अनिल अग्रवाल, अविनाश बेलाटकर, प्रोफेसर दीपक जोशी, दीपक अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित थे। संरक्षणासाठी जो कायदा सरकारने केलेला आहे तो कायदा पुरेसा आहे, पण त्याची अंमलबजावणी ज्या पद्धतीने व्हायला पाहिजे त्या पद्धतीने ती होताना दिसत नाही। आणि म्हणून मग पत्रकारांवर होणारे जे हल्ले आहेत ते कायमस्वरूपी सुरू आहेत। त्याच्यामध्ये काही कुठल्या प्रकारचा खंड पडला नाही, कुठल्या प्रकारची कमतरता त्याच्यामध्ये आलेली नाही। याचा अर्थ असा आहे की त्या कायद्याचा वचकच अशा प्रकारचे गुन्हे करणाऱ्यांवर बसलेला नाही। तो वचक बसवण्यासाठी शासनाने आता प्रयत्न केला पाहिजे आणि पोलीस प्रशासनाला जरा मोकळं सोडलं पाहिजे, चांगले अधिकार दिले पाहिजे, सक्षम बनवलं पाहिजे की अशा प्रकारच्या पत्रकारांवर, पत्रकार जर काही करत असेल तर तो समाजाच्या भल्यासाठीच काम करत असतो। तो काही स्वतःसाठी काम करत नाही आणि स्वतःसाठी काम करणारा असेल तर त्याला त्याचा प्रसाद मिळतोच, तो आपोआपच त्याला मिळतो, त्याच्याबद्दल काही कोणाचं म्हणणं नसते। पण समाजाचे प्रश्न घेऊन जर पत्रकार झगडत असेल आणि त्या झगड्यात जर त्याला असे समाजकंटक आळ येऊन त्याच्यावर हल्ले करत असतील तर ते मात्र पत्रकार म्हणून आम्ही कोणीही खपवून घेणार नाही। आम्ही पत्रकार संघटना कुठल्याही असोत, सगळे पत्रकार अशा ठिकाणी, सगळ्या पत्रकार संघटनांचे पत्रकार अशा ठिकाणी एकत्रित येऊन सक्षमपणे लढा देऊ, शासनाच्या विरोधात उभे राहू आणि शासनाला हा कायदा बळकटपणे अंमलबजावणी त्याची केली गेली पाहिजे यासाठी बाध्य करू। 20
सप्टेंबर 2025 रोजी त्र्यंबकेश्वर येथे वृत्त संकलन करण्याकरिता गेलेल्या वृत्तवाहिनींच्या पत्रकारांवर तेथील काही गुंड प्रवृत्तीच्या इस्मांनी जीवघेणा हल्ला केला, ज्याच्या मध्ये तिघही पत्रकार गंभीररित्या जखमी झाले। ज्यावेळेस त्यांच्याजवळ कॅमेरे आहेत, त्यांच्या गाड्या लागलेल्या आहेत मोठ्या मोठ्या, आणि हे माहिती आहे की हे पत्रकार आहेत, हे वृत्त संकलन करण्याकरिता आलेले आहेत, असं असताना देखील त्यांच्यावर जीवघेणा हल्ला करणे म्हणजे कुठेतरी हा लोकशाहीवर हल्ला करण्यासारखा आहे। आणि अशा ह्या गावगुंडांना किंवा या माफियांना आपल्या जे काही नियम आहेत किंवा जे कायदे आहेत त्याची कुठलीही भीती राहिलेली नाही, आणि म्हणून वारंवार पत्रकारांवर असे जीवघेणे हल्ले होतात। मागे एका पत्रकाराला गाडीखाली चेंगरून ठार मारण्यात आलं। अशा मोठ्या प्रमाणात पत्रकारांवर सातत्याने हल्ले होतात। पत्रकार आपले जीव धोक्यात घालून जनतेचे प्रश्न, त्याचे काही स्वतःचे प्रश्न नसतात, परंतु तो जनतेचे प्रश्न किंवा राज्याच्या आणि राष्ट्राच्या हिताच्या आड येणारे। अकोला से कैमरा पर्सन नरेंद्र वाडोनकर के साथ धनराज सबकाल की रिपोर्ट। धुले शहर के आराध्य स्थल और खानदेश की कुलस्वामिनी श्री एक वीरा देवी मंदिर में ललिता पंचमी के पावन अवसर पर शुक्रवार को 101 कुमारियों का पूजन बड़े उत्साह और श्रद्धा भाव के साथ संपन्न हुआ। मारवाड़ी महिला युवा मंच ने अपनी वार्षिक परंपरा के अनुसार इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया था। ललिता पंचमी के दिन आदि शक्ति के बाल रूप की पूजा करने की प्रथा के तहत 2 से 9 वर्ष की आयु की छोटी कन्याओं को देवी का रूप मानकर विधिवत पूजा की गई। इस शुभ अनुष्ठान में मंदिर के न्यासी श्री सोमनाथ गुरव सहित बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु और नागरिक उपस्थित थे, जिससे मंदिर का वातावरण और भी जीवंत हो गया। कार्यक्रम के अंत में पूजा में भाग लेने वाली सभी 101 कुंवारियों को साबूदाने की खिचड़ी का महाप्रसाद आदर पूर्वक वितरित किया गया। इस अवसर पर मंदिर के ट्रस्टी सोमनाथ गुरव, सुमन पसारी, अरुणा भराड़िया, छाया धुप्पड़, तिलोत्तम धुप्पड़, पल्लवी खंडेलवाल, संतोष अग्रवाल एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज एकविरा देवी मंदिरात नवरात्र उत्सवानिमित्ताने पंचमीच्या दिवशी कुमारिका पूजनाचा कार्यक्रम आजचे यजमान मारवाडी युवा मंच या महिला महिला मंडळ यांच्याकडून ती पूजा होत आहे। आणि हा कार्यक्रम दरवर्षी सालाबादप्रमाणे हा कुमारिका पूजनाचा कार्यक्रम या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे। 101 कुमारिकांचं पूजन आज होणार आहे आणि परत अष्टमीलाही कुमारिकाचं पूजन होणार आहे। सगळ्या मुलींना खाऊ बिस्किट देऊन पूजा करून त्यांची मान सन्मान करण्यात आला आहे। आजचा दिवस म्हणजे काही भगवतीचं बाल्यरूप असतं, म्हणून बाल्यरूपाचं कुमारिकांचं पूजन केलं जातं। आज आई एकविरा मातेच्या मंदिरात दरवर्षीप्रमाणे ललिता पूजन दिवशी कन्यापूजनाचा कार्यक्रम आयोजित केला जातो। आणि यावर्षी खानदेशची कुलस्वामीची आई एकविरा आहे, ती ललिता पूजनचं महत्त्व असं आहे की बाल स्वरूपात येते आणि म्हणून त्यांना ललिता पूजन म्हटलं जाते। आणि हे कार्यक्रम आमचं पुष्कळ वर्षापासून आम्ही राबवतो आहे। आणि याच्यामध्ये आई एकविरा मंदिराचे सर्व ट्रस्टी सोमनाथ आबा गुरव यांचा खूप सहयोग असतो आम्हाला। आमच्या सर्व महिला भगिनी त्यांच्यामध्ये सहकार्य करतात। धुले से सी न्यूज़ संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। भीमरागढ़ तहसील का मुख्यालय पिछले 4 से 5 दिनों से भारी बारिश के चलते बाहरी क्षेत्रों से पूरी तरह कट गया है। आलापल्ली भामरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130D पर स्थित भामरागढ़ पलकोट के बीच का पुल 4 से 5 फीट पानी में डूब जाने के कारण यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। हर साल बरसात में इस पुल की कम ऊंचाई नागरिकों के लिए मुसीबत बन जाती है। स्कूली, महाविद्यालयीन विद्यार्थी, व्यापारी और ग्रामीणों को तहसील कार्यालय और अन्य कामकाज के लिए भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। आसपास के गांवों तक पहुंचने के लिए लोगों को वैकल्पिक मार्ग का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ रहे हैं। स्थानीय नागरिकों ने बार बार प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की है। हालांकि इस पुल के बगल में नया पुल निर्माण कार्य पिछले 4 वर्षों से अधूरा पड़ा है। विभाग की निष्क्रियता और काम भी धीमी रफ्तार से जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है।
जनता ने सार्वजनिक बांधकाम विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए शासन से तत्काल पुल निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर पूर्ण करने की मांग की है, ताकि हर बरसात में दोहराई जाने वाली समस्या से स्थायी राहत मिल सके। गढ़चिरौली से सीनू संवाददाता संजय यमन। विदर्भ क्षेत्र में नवरात्रि उत्सव के लिए प्रसिद्ध अहेरी नगर में श्री आदर्श दुर्गोत्सव मंडल का 44वां नवरात्रि उत्सव भक्ति भाव और उल्लास के साथ आरंभ हुआ। नवसाला पावनारी अहेरी की मां के नाम से ख्यात ये मंडल पिछले 43 वर्षों से लगातार भव्य दुर्गोत्सव का आयोजन कर भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। अब तक मंडल ने नयन ब्रह्म मंदिरों की आकर्षक प्रतिकृतियां तैयार की हैं और साथ ही आरोग्य शिविर, ग्राम स्वच्छता अभियान, विभिन्न जन जागृति कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक कार्यों में भी अग्रणी भूमिका निभाई है। उत्सव के दौरान तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से हजारों श्रद्धालु देवी दर्शन के लिए अहेरी पहुंचते हैं। आकर्षक रोशनी, सजावट, प्रतिदिन महाप्रसाद, गरबा नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम इस दुर्गोत्सव को विशेष पहचान बने हुए हैं। भव्य आयोजन की तैयारियों में मंडल के सचिव संजय आत्राम सहित सभी पदाधिकारी व सदस्य अहोरात्र मेहनत कर रहे हैं। घट स्थापना समारोह में प्रमुख अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता बलराम उर्फ भोलू, सोमनानी, वेदांत जोशी, इस्पात सुरजागढ़, वडला पेठ के एमडी अजय चौहान, रमेश दलाई समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। गढ़चिरौली से सीनू संवाददाता संजय यमसलवार की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में भारी बारिश और बाढ़ के कारण मराठवाड़ा के सभी जिलों के किसानों को व्यापक नुकसान हुआ है। विशेष रूप से नांदेड़ जिले में कई फसलें बह गई, जानवर और लोग मारे गए, जिससे किसानों का जीवन अत्यंत कठिन हो गया। किसानों के सामने अब आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद चंद्र पवार गुट ने इस स्थिति को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि मराठवाड़ा क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए और किसानों को प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये की तत्काल सहायता प्रदान की जाए। ज्ञापन में ये भी कहा गया कि किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाए और फसल बीमा के नुकसान को देखते हुए उन्हें उचित मुआवजा मिले। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार जल्द मदद नहीं करती है तो राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस किसान बलिराजा के तहत जन आंदोलन शुरू करेगी। काँग्रेस पक्षाचा जिल्हाध्यक्ष आहे श्याम कपाले। तर तुम्ही आज बघितलं नांदेड जिल्ह्यामध्ये सर्वत्र सगळीकडेच अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झाले। शेतकऱ्यांच्या भावना आपण सगळ्यांनी ऐकलेल्या आहेत। सरकारने या भावना शेतकऱ्यांच्या लक्षात घेऊन तातडीने नांदेड जिल्ह्यासह मराठवाडा या ठिकाणी प्रत्येक शेतकऱ्याला हेक्टरी 50,000 रुपये भेटले पाहिजे। ओला दुष्काळ जाहीर झाला पाहिजे। शेतकऱ्यांचा सरसकट या ठिकाणी 7-12 पोरा झाला पाहिजे। त्या शेतकऱ्यांच्या भावना खऱ्या अर्थाने सरकारने समजून घेतल्या पाहिजे। आज जर बघितलं तर शेतकऱ्यांसाठी सरकारने 8,500 रुपयाची मदत जाहीर केली हेक्टरी आणि ह्याच्याच अगोदर आपण मार्च 2025 तुम्ही GR बघितला तर त्यामध्ये 13,600 रुपये सरकारने दिले आहेत आणि त्या ठिकाणी 3 हेक्टरची मर्यादा केलेली आहे आणि आज 2 हेक्टरची मर्यादा आणि त्यामध्ये 8,500 रुपये म्हणजे तुम्ही जर बघितलं गुंट्याला फक्त 45 रुपये सरकार देऊन शेतकऱ्यांची खऱ्या अर्थाने थट्टा करते। म्हणून सरकारची आमच्या नांदेड जिल्ह्यातील ह्या सगळ्या शेतकऱ्यांच्या वतीने आम्ही सरकारला विनंती करू इच्छितो त्या ठिकाणी नांदेड जिल्ह्यासह मराठवाडा या ठिकाणी ओला दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली पाहिजे। अन्यथा येणाऱ्या काळामध्ये जर सरकारने आमच्या मागण्या मान्य नाही केल्या रस्त्यावरती त्या सर्व शेतकऱ्यांना घेऊन आम्ही उतरू आणि प्रशासनाच्या विरोधात शेतकऱ्यांच्या विरोधात त्या सरकारला त्याची जागा दाखवून दिल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही। या माध्यमातून मी आपल्या सगळ्यांना सांगतो आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने जिल्हाधिकारी साहेब यांच्या मार्फत आम्ही मुख्यमंत्री महोदयांना निवेदन दिलेलं आहे। नांदेड जिल्ह्यात आज मोठ्या प्रमाणामध्ये अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्याचं प्रचंड मोठं नुकसान झालेलं आहे। त्यामुळं आम्ही शेतकऱ्याच्या वतीनं या ठिकाणी निवेदन देऊन शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50,000 रुपये मदत तात्काळ सरकारनं केली पाहिजे। याचबरोबर शेतकऱ्यांचा 7-12 कोरा करण्याची हीच खरी वेळ आज आलेली आहे। शेतकरी प्रचंड हालाकीमध्ये आहे, त्यांना आज खाण्यापिण्याचे वांदे शेतकऱ्याचे झालेले आहेत। त्याबरोबर पीक विमा कंपनी या पीक विमा कंपनीला सरकारने आदेश देऊन तात्काळ पीक विमासुद्धा शेतकऱ्यांना 100% मिळाला पाहिजे। आज शेतामध्ये जे पिकं पेरलेली होती लावलेली होती ती अक्षरशः या अतिवृष्टीच्या पाण्यामध्ये वाहून गेलेली आहेत।
म्हणजे माती सगट वाहून गेल्यामुळं येणाऱ्या सुद्धा एका वर्षामध्ये या शेतामध्ये काही पिकल का नाही हा मोठा प्रश्न या ठिकाणी उद्भवलेला आहे. त्यामुळं सरकारला आम्ही आज या निवेदनाच्या माध्यमातून एवढं सांगू इच्छितो की पंचनामे कुठलेही न करता कुठलेही सोंग न करता आज शेतकऱ्याला खरी मदतीची गरज आहे. त्यामुळं शेतकऱ्याला आज हेक्टरी 50,000 रुपये मदत करून सरसगट कर्जमाफी करून आम्ही मराठवाडा ओला दुष्काळ जाहीर करावा या मागणीसाठी या ठिकाणी आम्ही आज आलो होतो. जर सरकारनं आमच्या मागण्याचा विचार नाही केला तर येणाऱ्या काळामध्ये शेतकऱ्याच्या वतीनं जन आंदोलन उभं राहून या सरकारला पळो की सोडो. नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता दिगंबर जी तेलंगे की रिपोर्ट। मराठवाड़ा सहित पूरे महाराष्ट्र में भारी बारिश ने जबरदस्त कहर मचाया है। खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों के सामने आत्महत्या के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। इसी गंभीर स्थिति के मद्देनजर सिंगनापुर गांव के किसानों ने सामूहिक रूप से भगवान विट्ठल से मदद की प्रार्थना करने का निर्णय लिया है। ग्राम सरपंच और कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक पांडुरंग बाला साहेब खिल्लारी की पहल पर करीब 50 गाड़ियों में लगभग 2000 नागरिक शनिवार को पंढरपुर के लिए रवाना हुए। किसानों की मांग है कि राज्य सरकार प्रत्येक किसान को हेक्टेयर पर 50,000 रुपये की तात्कालिक आर्थिक सहायता प्रदान करे और किसानों के 7/12 पूरा किया जाए। इस सामूहिक प्रार्थना यात्रा ने क्षेत्र में चर्चा का विषय बना दिया है और अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि राज्य सरकार किसानों की मदद को लेकर क्या ठोस निर्णय लेती है। नमस्कार, मी शारदा पांडुरंग खिल्लारे, मी या गावची सरपंच आहे आणि आम्ही आज पंढरपूर येथे महापूजेनिमित्त आयोजन केलं आहे। त्यानिमित्त आम्ही गावातील पूर्ण महिला मंडळ, छोटे मुलं, वयस्कर लेकरं हे सगळे घेऊन जात आहेत। त्यानिमित्त आम्ही पांडुरंगाला हे साकडं घालत आहेत की महाराष्ट्रात पावसाचं खूप थैमान घातलं आहे। त्यामुळे की पांडुरंगाला एवढीच प्रार्थना आहे की सगळीकडे देवेंद्र फडणवीस साहेबांना एवढंच म्हणणं आहे की सगळ्यांना कर्जमुक्ती द्यावी। हेक्टरी देवेंद्र साहेबांना एवढंच आव्हान आहे की सरसगट की पूर्ण हे कोरा करण्यात यावा आणि प्रत्येक शेतकऱ्याला 50,000 रुपये टाकण्यात। परभणी से सी न्यूज संवाददाता रामकिशन ढोमरे की रिपोर्ट। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और युवा पीढ़ी में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष प्रयास किए जाएंगे। छत्रपति संभाजी नगर वॉलीबॉल एसोसिएशन के सदस्य प्रवीण शिंदे ने ये बात कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित तालुका स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के उद्घाटन के अवसर पर कही। ये प्रतियोगिता जिला खेल कार्यालय और कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता में 14, 17 और 19 आयु वर्ग के साथ साथ लड़कियों के मैच भी शामिल थे, जिसमें कुल 34 टीमों ने भाग लिया। इस अवसर पर खेल समन्वयक मुक्तानंद गोस्वामी, कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल के अध्यक्ष सचिन पवार, प्रिंसिपल वसुंधरा पवार, खेल मार्गदर्शक अविनाश काले और राकेश निकम सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। तो जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, तालुका क्रीडा समिती व कृष्णा इंटरनॅशनल स्कूल यांच्या संयुक्त मानाने या तालुकास्तरीय व्हॉलीबॉलच्या स्पर्धा आहे। तुम्हा सगळ्या खेळाडूंना हार्दिक अशा माझ्यातर्फे शुभेच्छा। व्हॉलीबॉल जिल्ह्याच्या संघटनेवर काम करत असताना या शाळेची तुम्हाला पार्श्वभूमी सांगतो की या शाळेचा एक खेळाडू हा राज्यस्तरीय स्पर्धेमध्ये धुळे येथे सहभाग झाला आहे। त्याचं नाव होतं दिग्विजय सचिन पवार। त्याच्यानंतर 2006 मी कन्नड शहरामध्ये आलो आणि कन्नड शहरामध्ये आल्यानंतर व्हॉलीबॉलचा पहिले संघ येत नव्हता, बरोबर आहे। संभाजी नगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।